ओम नमः शिवाय। श्री शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवी गल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादव डमर्व्ययं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जिन्होंने जटारूपी अटवी से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद दगज्ज्वलल्ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा जी की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाट अग्नि दग दग जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरुद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। जटाभुजंग पिंगल स्वरुत्पन्ना मणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंदूर स्फुरत्वगुत्रिये मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भरतरी। जिनके जटाजूट व्रती भुजंगमों के फनों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र अर्थात चादर धारण करने से सनिग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। सहस्त्रलोचन प्रभृत शेखलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विदूसरांग्रिपीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट कह श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तक व्रती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हों। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगबा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिन्होंने अपने विकराल बाल पट पर दक दक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के सतनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत
कुहु निशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्दरः निलिम्पनिर्झरीदरस्तनोतु कृतिसिन्दूरः कलानिदानबन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्दरः। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से गिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चरम लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से हम मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। जिनका कंठ देश खिले हुए नीलकमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरनी किसी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, जो कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी संहार करने वाले हैं, उन्हीं भगवान शिव को मैं भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजिम्बना मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम मंजरी के मकरंद स्तोत्र की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हीं भगवान शिव को मैं भजता हूँ। जयत्वदब्रवीभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल बालः व्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिव। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शिव की जय हो। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्त्रयोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः त्रिनारविंद चक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समाप्रवृत्तिकैः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रतन और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरनी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब शिव को भजूंगा। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्ममोत्ममस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी की अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम
यः शम्भुपूजन् परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति देते हैं। बोलो हर हर महादेव।